अब इस पास पेपर में ये भी आई थिंक सो 2024 या 2025 वाला पास पेपर है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पहले सवाल में जो है ना वो फर्स्ट एंड फॉलोज जो है ना वो मैंने करा दी है फर्स्ट एंड फॉलोज वाली वीडियो में, तो ये आपने वहाँ से कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये आपको एम्बिगस और नॉन एम्बिगस ग्रामर का बोल रहा है, तो ये जो है ना वो हमने नहीं किया, तो इसको जो है ना वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखना है द ग्रामर जनरेट स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड 1 वेयर द फर्स्ट। अच्छा, सिंपल पहले मैं बताना चाहिए कि एम्बिगस और नॉन एम्बिगस किसको कहते हैं। एम्बिगस ग्रामर वो होती है जिसमें एटलीस्ट वन स्ट्रिंग कैन बी ड्राइव्ड इन द मोर देन वन वे, मतलब जो स्ट्रिंग है वो ड्राइव हो सके मोर देन वन वे, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो क्या हो सके, स्ट्रिंग उसमें से गुजर सके, तो उस ग्रामर को हम एम्बिगस कहते हैं। और अगर अनएम्बिगस की बात करें तो एटलीस्ट वन स्ट्रिंग कैन बी ड्राइव्ड इन मोर देन, नहीं है ना, ओनली वन या वन टाइम कह लो या यूनिक कह लो, एक दफ़ा ही जो है ना वो उसने पार्ट्स ने जो है ना वो क्या करना है उसको वो उसमें से गुजारनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अनएम्बिगस ग्रामर होगी। अब उसने जो है ना हमें ग्रामर्स दी हुई है 3-4, और उसने कहा है, उसने थोड़ी हमें जो है ना वो नंबर्स दिए हुए हैं, क्या था सवाल वाला, ये जो है ना स्टेटमेंट्स दी हुई है, इधर हम एक आधी लिख लेते हैं, करके ट्राई करते हैं, ठीक है। और उसने कहा है जो आपने इसको जो है ना देखना है कि ये कौन सी है, अब एम्बिगुअस है या नॉन एम्बिगुअस है, ठीक है, और जस्टिफाई योर आंसर। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका पार्ट्स ट्री बनाएंगे। पार्ट्स ट्री किस तरह से बनता है, ऐसे जो है वो किस में हो रहा है, OS1 में हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो एस है, ये एस के दो पार्ट है ना, एस किस में डिवाइड हो रहा है, एस जो है ना वो किस में OS1 में भी हो रहा है, और ऐसे डिवाइड हो रहा है किस में O1 में भी हो रहा है, ऐसे ही है ना। अब ये वाली चीज़ आ गई, अब ये वाला ऐसे किस में डिवाइड होगा, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि एस है ना स्टार्टिंग सिंबल है। हम जो है ना वो कर लेते हैं कि एस को हमने डिवाइड किया किस में, OS1 में ही डिवाइड किया, कर दिया। अब हम कहते हैं कि हो सकता है कि O1 भी आ जाए, ठीक है। अपने से बना लेनी है, एक दफ़ा बना लो, दो दफ़ा बना लो, ठीक है, आ गया। अब ये एंडिंग है, इसमें आगे फर्दर ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे है ही नहीं, तो डिवाइड क्या होना है, ये ग्रामर आ गई हमारे पास आ गई। अब आपने ये करना है, इसमें से मल्टीपल स्ट्रिंग गुजार के देखनी है। लेट्स सपोज हम जो है ना वो एक ये स्ट्रिंग ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं 11 0 0 0 ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं 0 0 0 1 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है ना वो एक ग्रामर ले ली, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से गुजार के देखो, अब हमने जब ये वाली गुजारी, ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, वन आ रहा है, ख़त्म हो गई, ठीक हो गया, ये भी पास हो रही है। फिर ये आ गई 0 0 0 1 1, ख़त्म हो गई, ठीक है, पास हो रही है। ये वाली करोगे, ये भी हो रही है। अब जैसे उसने ये वाली एग्जांपल्स दी हुई ना जितनी भी, तो ये सारी पास हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब क्या था, जब सारी पास हो जाएं तो वो ग्रामर हमारे पास क्या हो जाती है, वो कहता है this grammar is not ambiguous because each string generated by the grammar has exactly one parts tree। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एम्बिगस ग्रामर की जब बात करनी है ना, ये सिंपल एम्बिगस की डेफिनेशन थी। एम्बिगस ग्रामर की जब बात करनी है ना, उसका पार्ट्स ट्री आप जैसे मर्जी बना लो, पार्ट्स ट्री उसका एक ही बनेगा, ठीक है। अगर पार्ट्स ट्री उसका एक बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉन एम्बिगुअस है। और अगर ज़्यादा ट्रीज बन रहे हैं उसके, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो क्या है जी, एम्बिगुअस ग्रामर। अब इसका अच्छा, ये एक पार्ट्स ट्री हमने बना के देख लिया। अब दूसरा पार्ट्स ट्री जो है ना वो हम बना के देखते हैं, बना के देख लें क्या है, एक ये है और एक ये, यही दो टर्म्स है ना, ठीक है। अब ये टर्म्स हम शुरू में नहीं ले सकते, अगर ये आप टर्म एस को इधर से जो है वो कर लो जी, O1 कर लो, तो फिर आगे एस किस में डिवाइड करना है, तो ये नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो है ना वो थोड़ी सी दिमाग में चीज़ें रखनी है कि हम इसी को ही लेंगे, पहले इसी को लेंगे, ठीक है, फिर इसको जितनी मर्जी दफ़ा ले लें, फिर उसके बाद इसको जो है वो एक दफ़ा एंड पे लिया जाना है, क्योंकि इसके पास एस नहीं है। तो ये एक दफ़ा क्या हो रहा है, एक ही पार्ट्स ट्री बन रही है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये कौन सी ग्रामर है, ये एक ऐसी ग्रामर है, दिस इज़ नॉट अ एम्बिगस ग्रामर। ये कौन सी हुई, अगर एम्बिगस नहीं है तो फिर ये कौन सी हुई, नॉन एम्बिगस, जिसका सिर्फ एक ही पार्ट्स ट्री हो, ठीक है। तो एक ही पार्ट्स ट्री तो मतलब नॉन एम्बिगस ग्रामर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले की बात करो, अब तो ज़रा दूसरे वाली इधर बना के दिखाती हूँ। दूसरी वाली की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एस जो है वो किस में हो रहा है, प्लस एस एस में, ठीक है, माइनस एस एस में, और कैप स्मॉल ए में, ठीक है। अब आप इसकी जो है ना हम पार्ट्स ट्री बना के देते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक है, एस से स्टार्ट किया, एस को डिवाइड करें, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, जो है स्टार्ट कर लिया जी, किस में डिवाइड कर रहे हैं हम सबसे पहले जी, प्लस में एस, सॉरी इधर नहीं, इसकी इधर टांग आनी थी, एस में
हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद इस एस को तोड़ के देख लो। इस एस को लेट्स सपोज कि हम जो है ना इस एस को जो है वो आगे फर्दर कर रहे हैं किससे, माइनस एस एस के साथ, ठीक है। और इस एस को हम कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है। इस एस को इसको आपको फर्दर जो है वो डिवाइड करोगे फर्दर। इसी तरह अब इसको इस एस को हम डिवाइड करें किसके साथ, मतलब इसको खोल रहे हैं माइनस एस एस के साथ। फिर आगे हम इसको खोल रहे हैं जी एक ए के साथ खोल रहे हैं, इस वाले एस को खोल रहे हैं जी प्लस एस एस के साथ। इसको जो है वो खोल रहे हैं जी फिर ए के साथ, इसको भी हम खोल रहे हैं जी प्लस ए के साथ, ठीक है। तो मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स ट्री बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी ग्रामर हुई हमारे पास, एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, एक तो स्टेटमेंट पहले तो ये डिफाइन करना है कि एम्बिगुअस ग्रामर और नॉन एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं किसको है। फिर आपने जो है ना अपनी ये दोनों ट्रीज़ बना के दिखानी है। अगर दो बन रही हैं, अगर एक बन रहा है, तो आपने बना के दिखानी है और कहना है कि हाँ जी ये इस वजह से जो है ना ये मतलब उसने वैलिड रीज़न भी तो बोला है ना, तो बताना है कि इस वजह से जो है ना हम इसको फर्दर जो है वो नहीं लेकर चलना चाह रहे, तो चल नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो नेक्स्ट वाली आ जाएगी। तो ये आपने जो है ना ये वाला सोल्यूशन जो है वो आपने खुद से जो है ना वो क्या कर लेना है, देख लेना है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसी वाले का, ये वाला नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब आपने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है टू रिकॉग्नाइज द सेम लैंग्वेज ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड ऑल्सो राइट ट्रांजिशन टेबल्स। तो ये हमने जो है ना अब इसका ये वाला काम करना है। तो लेट्स मेक इट, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो हम अपना ए पार्ट लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, ए जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए या बी और एप्सिलॉन इसको कहते हैं, स्टेरिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप इसका क्या बनाओगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, मतलब NFA, ठीक है। तो वो बना के देख लो क्या बनेगा। सबसे पहले तो ट्रांजिशन आ जाएगी, Q1 आ जाएगी, ठीक है। Q1 आ रही है, ठीक है। पहली स्टेट जिसको जैसे स्टेट्स बनाते थे हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, वैसे यही है। Q1 आ रहा है, Q1 पे जब हम पहली स्टेट पे आ रहे हैं, हम क्या ए देंगे तो आगे जाएंगे, ए देंगे तो क्या कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, अगला एरो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास Q2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और बी भी बहुत ज़्यादा, या तो ए या तो बी, और कितनी दफ़ा, बहुत ज़्यादा टाइम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप लगा देते हैं, ए और या तो ए या तो बी, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लूप में आ गया। अब आगे क्या है, नेक्स्ट ए दोगे तो एंड वाली स्टेट में जाओगे। तो ये Q3 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी एंडिंग स्टेट हो जाएगी। एंडिंग स्टेट को आपने डबल वाले सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया, ये हमने जो है ना इसकी डायग्राम बना ली। अब हमने इसका क्या बनाना है, भला क्या बनाना है, इसका टेबल बनाना है। उन्होंने गिवन था, तो टेबल हम जो है ना बनाते हैं, ओल्ड स्टेट, ए या बी, ठीक है। ये इस तरह जो है ना हमने टेबल बना लिया। अब यहाँ पे आपने अपनी स्टेट्स लिख लेनी है। Q1 आ गया, ठीक है। Q1 पे हम जा रहे हैं। अच्छा देखो, अब ये टेबल जो इधर डायग्राम से ही बनता है। देखो Q1 पे जब हम ए मिल रहा है, Q1 ए पे मिल रहा है, तो कौन सी जगह पे रहे हैं हम, Q2 पे जा रहे हैं ना, तो हम इधर जो है ना वो अपनी जगह लिख देनी है Q2, ठीक है। हो गया। अब Q1 पे रहते हुए ही बी कोई मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा, तो बी को खाली छोड़ दो। नेक्स्ट हम आ जाएंगे Q2 की तरफ, ठीक है। Q2 की तरफ हम गए तो देखो Q2 पे हमें ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, ठीक है। ए मिल रहा है तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, Q2 पे भी रह रहे हैं, और ए मिल रहा है तो हम कहाँ Q3 पे भी जा रहे हैं। तो हम ये जो है ना Q2 और Q3 लिख लेना है। अगर Q2 पे रहते हुए हमें बी मिल रहा है, तो कौन सी स्टेट पे हम जा रहे हैं बेटा, हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, Q2 स्टेट पे ही रह रहे हैं, तो इधर Q2 स्टेट जो है ना वो लिख देनी है। अब हमने बात करनी है किसकी, अब हम जो है ना वो कह लो कि Q2 और Q3 की इकट्ठी बात करनी है, ठीक है। Q2 और Q3 पे रहते हुए हमें ए मिल रहा है, Q2 और Q3 पे रहते हुए हमें ए मिल रहा है, हाँ जी हमें मिल रहा है, हमें Q2 पे भी ए मिल रहा है, Q3 पे भी ए मिल रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, Q2 और Q3 भी हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें बी की बात करें तो हमें बी मिल रहा है, हाँ जी हमें मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, Q2 पे बी मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ Q2 इधर क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो टेबल था, और उसको हमने क्या कर दिया, उसके सॉरी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन था, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसने कहा था सच लिखने हैं, मुझे याद आया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें जो क्या क्या चीज़ें जो है वो पार्ट्स हो सकती हैं, एक ए मिल सकता है, या एक तो ये हो सकता है ना, या तो ये दोनों आए ही ना, यही हो सकता है ना, या ये वाला आ जाए या ये वाला, ये दोनों आए ही ना, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, मतलब इकट्ठा दो दफ़ा ए आ जाए, सिंगल तो ए आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या हो सकता है, ए और फिर क्या हो सकता है, ए और बस ये हो सकता है, दो दफ़ा ए जो है ना वो हो सकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ए हो, बी बी बी, ज़्यादातर बी और फिर ए हो, यही हो सकता है, और प्लस आप इस तरह करके सो ऑन कर दोगे,
ठीक हो गया। उसके बाद ये था हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। अब इसकी समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है ना वो लिख लेते हैं स्टेटमेंट, दैट इज़ क्या था, एप्सिलॉन और ए बी पे स्टेरिक और बी पे स्टेरिक, ये था। अब सिंपली हमने करना, पहले तो इसका जो क्या बनाना है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाओ, Q1 स्टेट से शुरू कर दो काम। Q1 स्टेट पे रहते हुए हमें ए मिल रहा है ना, ये वाला ए मिल रहा है। अभी खाली सेट वाली छोड़ो बात, ए मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं हम, अगली स्टेट में जा रहे हैं, Q2 स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इधर ही रहते हुए Q2 पे, अभी देखो यहाँ तक बात खत्म हो गई है ना, ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे रहते हुए, अगर वो कहता है, अब ये देखो ये चीज़ जो है ना वो क्या हो रही है, या तो ये है या तो ये है, या तो ये है या तो एम्पटी या तो ए है। एम्पटी का मतलब है ना, इसका क्या मतलब है कि ये स्टेट एंड भी हो सकती है, मतलब यही हमारी फाइनल स्टेट भी बन सकती है। या तो शुरू में ही कुछ ना दे, या शुरू में ए दे दे, या शुरू में कुछ ना दे, या शुरू में क्या दे दे, ए दे दे। अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें जो है ना वो हमें मिल रही है बी पे स्टार, मतलब बी की हमें जो है ना वो लूप लगानी है। लेकिन हम लूप लगा नहीं सकते क्योंकि इस पे होल पे भी लूप पहले से ही क्या हुई है, लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तीसरी स्टेट अपनी ले लेंगे Q3, जिस पे जाने पे हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, ऐसी बात है ना, बी मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं हम, बी मिल रहा है। अब बी पे क्या है हमारे पास, स्टार है, तो बी पे क्या लगा दो, स्टार लगा दो, मतलब बी पे लूप लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब यही चीज़ बार बार क्या हो रही है, ये सारी चीज़ बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ऑफकोर्सली हमें नज़र आ रहा है कि ये स्टार दिया हुआ, तो इसका मतलब है रिपीट हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको जो है ना हमें रिपीट करना पड़ेगा। मतलब किस तरह करना पड़ेगा, मतलब लूप लगानी पड़ेगी। तो लूप के लिए आपने अब ज़रा ना ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए हमें मिल रहा है ना। अब ए मल्टीपल टाइम भी तो आ सकता है ना, जाहिर सी बात है, लूप लगी हुई, तो हम उसके लिए मल्टीपल टाइम के लिए ये लगा देंगे, ठीक है, लगा दी। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें बी मिला, बी पे मल्टीपल टाइम्स लूप लगी हुई, हाँ जी, ऑफ कोर्स लगी हुई है, हमारे पास है। अब यहाँ पे रहते हुए अगर उसने ए दे दिया तो फिर कहाँ जाएंगे, ए की तो यहाँ पे रहते हुए कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वापस करके ए दे देंगे और इसको भी एंडिंग स्टेट बना देंगे और इसको भी एंडिंग स्टेट बना देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही है ना, या तो वो ये देगा या वो ये देगा, एक ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। ये सारे अपने ऑप्शन अपने लिख लिया करो, मतलब ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है। या तो ये हो गया, या तो खाली आ गया, एम्प्टी आ गया, ठीक है। या वो आपको सिंगल ए दे सकता है, या वो आपको सिंगल बी दे सकता है, यही मतलब बनता है ना इसका, या तो ये आए या ये तो आए, या ये आ जाए, ठीक है, आ गया। अब इनको रिपीट करना शुरू कर दो, या तो डबल ए दे सकता है, या डबल बी दे सकता है, या ए बी दे सकता है, या वो आपको बी ए दे सकता है, या सो ऑन, ठीक है। अब इनको जो है ना वो गुजार के देखो, एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट आया, शुरू में आके ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। ए दे दिया, सिंपल ए दे के यहाँ पे ख़त्म भी तो करना है ना, फिर टर्मिनेट भी तो करना है, तो उसके लिए डबल सर्कल बना देना है। फिर अगर उसने बी दे दिया, ठीक है, बी दे दिया तो क्या करेंगे, अब शुरू में ही रहते हुए उसने बी दे दिया, ये वाला स्टेप उस मतलब ये वाली चीज़ उसने दी ना, डायरेक्ट ही बी दे दिया रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो बी का कोई पाथ बनाया हमने, शुरू वाला में नहीं बनाया, तो हम बी को इधर से इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक हो गया, जोड़ दिया। अब शुरू में वो बी दे भी तो फिर आके यहाँ पे क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। डबल ए दे तो फिर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब डबल एक बी दे, दो बी दे, लूप लगी हुई है, पहले ही ख़त्म हो जाए। ए दे बी दे, आके लूप आ ख़त्म होगी, बी दे ए दे और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमने ऐसी वो डायग्राम बना ली है जो सबको डिफ़ाइन करिए। इसकी जो है ना वो हम बात करें इसकी टेबल की, तो यहाँ से देख के समझा देती हूँ मैं, क्या नहीं बनाऊँ। अब देखो Q1 स्टेट पे रहते हुए हमें ए मिल रहा है, Q1 स्टेट पे रहते हुए ए मिल रहा है, कौन सी जगह पे मिल रहा है, कौन सी स्टेट पे, Q2 पे मिल रहा है, Q2 लिख दिया यहाँ पे। अब Q1 पे रहते हुए हमें बी मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, कौन सी स्टेट में मिल रहा है, Q3 लिख दिया यहाँ पे। अब आ गया जी Q2, ठीक है, Q2 ये वाला है, Q2 पे रहते हुए हमें ए मिल रहा है, येस ऑफ कोर्स हमें ए मिल रहा है, Q2 पे ही मिल रहा है, तो फिर Q2 हम यहाँ जो है ना वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें बी मिल रहा है, Q2 पे हमें बी मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, वो बी कहाँ पे लेके जा रहा है, Q3 में लेके जा रहा है, Q3 में। तो इसी तरह ये टेबल आपने बना देना, बिल्कुल आसान सा। इसका थर्ड पार्ट है, मैं तो कहूँगी कि आप जो है ना वो खुद से ट्राई करो, मैं सिर्फ डायग्राम समझा देती हूँ, आप लोगों ने जो है ना वो इसकी कह लो कि बाकी जो है ना वो खुद से बना लेनी, इसका टेबल खुद से बना लेना है। ए या बी, ठीक है, ए बी और आगे है ए और बी पे स्टेरिक। अब देखो सिंपली बात है, सबसे पहले क्या है, या तो ए देगा या तो बी देगा, और मल्टीपल टाइम्स है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन की मेरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी ना तो बेटा आप लोग देख लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इतना टाइम नहीं है ना दरअसल, क्यू नोट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। या तो क्या है जी, ए है या तो बी है, तो फिर क्या लगा दो, इसके लिए लूप लगा दो,
लग गई लूप। उसके बाद क्या मिल रहा है, ए दे रहा है, नेक्स्ट स्टेट पे चले गए Q1 स्टेट पे, बी मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, फिर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेट पे चले गए। यहाँ पे भी क्या लगी हुई है, लूप लगी हुई है, तो लूप लगा दो ए और बी की, और यही हमारी क्या हो जाएगी, एंडिंग स्टेट हो जाएगी। जितनी मर्जी ग्रामर इसमें से गुजार के देख लो, ठीक है। तो ये सिंपली ये वाला काम था। अब आई थिंक सो इस पास पेपर का हर सवाल जो है ना वो सॉल्व हो गया हुआ है। अच्छा जी, ये राइट एंड द एडवांटेज किधर है, right and advantage are there to the language processing system which is used to compile the produce assembly language rather than the machine code। वो कहता है कि आपने एडवांटेज लिखने हैं, वो ये assembly language द मशीन लैंग्वेज द, ये थ्योरी वाला सवाल है, तो बेटा ये आप लोग क्लास में ही देख लीजिएगा, मैं सोल्यूशन आपका दिखा देती हूँ। और ये वाला सिंबल, ये वाला सवाल जो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही पिछले पेपरों में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये हर पेपर में आ रहा है, तो इंसान बन के जो है ना वो कर लेना। अच्छा, ये है जी लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के जो है वो कुछ एडवांटेज हैं। एरर डिटेक्शन है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, सिक्योरिटी पोर्टेबिलिटी, और ये कुछ इस तरह के एडवांटेज है, तो पढ़ लियो, ठीक है। तो बस ये था, दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।